नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना सर मुबारक करबला के मैदान में कटवा कर इस्लाम को सरबुलंदी अता फ़रमाया। आप रदियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को तालीमात फ़रमाते रहे, लोगों की इस्लाह फ़रमाते रहे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपना सर मुबारक कटवाने से पहले यजीदियों को तालीम फरमाई। उस खुतबे का कुछ हिस्सा हम अपने आज के इस वीडियो में शामिल करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया, जिसने किसी पर एहसान किया और उस एहसान को नहीं जताया तो अल्लाह पाक उस एहसान करने वाले को इनाम अता फ़रमाता है। आज हमारे मुआशरे में ये एक आम मर्ज़ हो गया है कि हम एहसान इसलिए किया करते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारा शुक्रिया अदा करें, हमें याद रखें। अगर कोई हमारा शुक्रिया अदा नहीं करता तो हम उसके साथ भलाई करना बंद कर देते हैं, बल्कि कभी कभी एहसान जताकर उसकी तौहीन करते हैं। हमारा ये रवैया न सिर्फ गलत है बल्कि हमारा ये रवैया हमारी नेकियों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपने सदक़े को बातिल ना करो किसी पर एहसान जताकर और उसे तकलीफ़ देकर। अज़ीज़ दोस्तों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के साथ एहसान करने में गुजारी, लेकिन कभी किसी से शुक्रिया की उम्मीद ना रखी। करबला के मैदान में भी जिन कूफियों ने आपको ख़त लिख कर बुलाया, फिर बाद में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने उन कूफियों पर लानत मलामत नहीं की बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा पर तवक्कुल किया। यही वो जज्बा था जो आपने अपने इस खुतबे में बयान फरमाया कि लोगों के साथ एहसान सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए किया करो। अगर मखलूक ने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया तो कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इस एहसान का बदला ज़रूर देगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर तुम भलाई को किसी इंसान की सूरत में देखते तो उसे बहुत खूबसूरत पाते, और अगर बुराई को किसी इंसान की सूरत में देखते तो उसे बहुत बदसूरत पाते। इतना बदसूरत पाते कि तुम्हारी निगाहें नीची हो जाती उसे देखकर और तुम्हें उससे नफ़रत हो जाती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने नेकी और बदी की पहचान को खो दिया है। आज के दौर का इंसान झूठ बोलने को होशियारी समझता है, धोखा देने को तिजारती महारत समझता है, गीबत करने को सच बोलना करार देता है और हराम खाने को ज़माने की ज़रूरत जानता है। यही वजह है कि हमारे अंदर रूहानी नूर ख़त्म होता जा रहा है और बुराई को बुराई के रूप में पहचानने से रोकता है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लोगों के लिए सजाई गई है उनके ख्वाहिशों की मोहब्बत। शैतान बुराई को इस तरह पेश करता है, लेकिन अहले बसीरत यानी आँख वाले इस धोखे में नहीं आते। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला में यजीद की बैत से इनकार करके अमलन ये बात साबित कर दी कि आपकी बसीरत ने यानी देखने वाली आँख ने बदी को बदी के रूप में देख लिया था, अगरचे वो इक़्तिदार और शाही ठाट बाट में लिपटी हुई थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब मैं मेरे इस आज के बयान को इख्तिताम पर लाता हूँ। इंशाअल्लाह इस खुतबे का अगला हिस्सा आप हमारे अगले एपिसोड में सुन सकेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा ये चैनल अब्दुल कादिर अंसारी भिवंडी एक इस्लामिक सुन्नी बरेलवी हनफी चैनल है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए।